फर्जी वोटर। जी हां, राहुल गांधी के आरोप क्या अब सच साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या राहुल गांधी ने जो एक एक आरोप लगाए थे उसके प्रमाण, उसके सबूत अब सामने आने लगे हैं? क्या जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने वोटर जोड़कर एक बहुत बड़ा खेल कर रही है और तमाम राज्यों में ऐसे खेल खेले गए, उस पर क्या एक एक करके हैरान करने वाले वाक्य अब सामने आने लगे हैं? यह खबर बहुत हैरान करने वाली है। पहले ये सुर्खियां देख लीजिए। सुर्खियां क्या है, ध्यान से देखिए। सुर्खियों में लिखा है कि मध्य प्रदेश में करीब 1696 यानी कि 1700 के करीब ऐसे पते मिले हैं जहां पर एक घर में 100 वोटर रजिस्टर्ड हुए हैं। तो है ना दोस्तों, हैरान करने वाली खबर। तो क्या अखबारों की सुर्खियां चीख चीख कर गवाही दे रही है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है जिसका आरोप राहुल गांधी लगाया करते थे। इस खबर की पूरी जानकारी एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे जिसे आपको देखना चाहिए, मगर यह साफ कर दें कि यह खबर भले ही मध्य प्रदेश से आ रही है, मगर हकीकत यह है कि आप याद करिए कि महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के वक्त भी ऐसे ही आरोप राहुल गांधी ने लगाए थे, यही बात कही थी। और इसी तरह के आरोप लगाकर राहुल गांधी ने बकायदा तमाम एक एक करके अखबारों में आर्टिकल लिखे, संपादकीय लिखे, तथ्यों के साथ अपनी बात को रखा और चुनाव आयोग से कहा कि इन सवालों के जवाब दीजिए। फिर इसके बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव को याद करिए, यही आरोप लगे, फर्जी नए वोटर जोड़ने के आरोप लगे। बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में क्या यही आरोप अरविंद केजरीवाल ने नहीं लगाए थे कि बीजेपी नए वोटर के नाम पर फर्जी खेल खेल रही है, फर्जी वोटर बना रही है? याद करिए, खबरें क्या थी? खबरें यही थी ना कि जब केजरीवाल यह बोल रहे थे कि भाजपा फर्जी वोटिंग कराना चाहती है, मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में 5000 नाम कटवाकर 7500 नए नाम जुड़वाने की तैयारी की जा रही है। तब खूब बवाल हुआ था, खूब बवाल हुआ था। मगर अब तो मध्य प्रदेश से आई यह खबर दूध का दूध और पानी का पानी कर रही है, क्योंकि इस खबर से एक बात तो साफ होती है। एक तरफ बिहार में हो रहे वोटर लिस्ट रिवीजन के बीच मध्य प्रदेश से जो ये बड़ी खबर सामने आई है, उससे एक और बात साफ होती है कि चुनाव आयोग सवालों के कटघरे में आ गया है। क्योंकि मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आंकड़े सामने आए हैं वो देखें और समझें तो चौंकाने वाली बात सामने आई है। उसमें चौंकाने वाली बात क्या है, वो आंकड़े क्या कहते हैं वो देखिए। दरअसल कहा यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश में करीब 1700 ऐसे एड्रेस मिले हैं, पते मिले हैं, जहां पर एक ही घर में 50 से ज्यादा मतदाता रजिस्टर्ड है, यानी एक घर में 50 से ज्यादा वोटर। आगे देखिए, इसमें निकाय और पंचायत क्षेत्र दोनों ही शामिल हैं। सबसे बड़ा खुलासा कैसे और क्यों हुआ? दरअसल फर्जी वोटर जोड़ने के जो आरोप लग रहे थे, राज्य निर्वाचन आयोग ने अब उपचुनाव को लेकर मतदाता सूची का डेटा तैयार करना था और उसमें यह गड़बड़ी सामने आ गई, सार्वजनिक हो गई। मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सॉफ्टवेयर से जब वोटर लिस्ट का मिलान किया गया तो इस बात की जानकारी और खुलासा सामने हो गया कि भाई ये तो फर्जी है, जिसके बाद अब जांच की बात बोली जा रही है। यानी एक ही पते पर 50 वोटर, एक ही पते पर 100 वोटर रजिस्टर्ड है। तो क्या यह सामान्य लगता है आपको दोस्तों? मध्य प्रदेश चुनाव के वक्त भी आरोप यही लगे थे, तब आयोग ने सफाई क्या दी थी? यही ना कि ऐसी कोई बात नहीं है, यह गलत है, यह निराधार है। मगर हैरानी की बात यह है कि सबसे ज्यादा फर्जी मामले चंबल में मिले हैं। चंबल में नगर पालिका और पंचायतों में एक ही मकान में 50 से ज्यादा वोटर रजिस्टर्ड, और यह दावा कि अब इनका मिलान किया जाएगा, मिलान करवाया जाएगा। यानी विपक्ष तो कह रहा है कि अब मिलान की बात आप बोल रहे हैं, विधानसभा चुनाव में तो खेल हो गया, वोटर्स ने जिसको वोट डालना था फर्जी वोटर ने डाल दिया। तो क्या सवाल यही नहीं बनता कि इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी कैसे तय होगी, या सिर्फ बात खाना पूर्ति की होगी? क्या यह सवाल नहीं बनता कि कौन था उस वक्त बीएलओ, कौन था रिटर्निंग ऑफिसर? इसका जवाब नहीं मिलेगा। और ना ही इसका कि भाई इस पते पर जो 100 वोटर हैं उसने किस राजनीतिक पार्टी को वोट किया, ये फर्जी वोटर किस पार्टी को वोट डाल चुके हैं। क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया है
कि इसी तरह का आरोप राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में लगाया। महाराष्ट्र चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद ऐसा ही आरोप लगा। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल ने भी यही आरोप लगाया था। और अब बकायदा ये अखबारों की सुर्खियां बता रही हैं कि मध्य प्रदेश में तो खेल हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अखबारों की सुर्खियां कह रही है, क्योंकि इसी अखबार की सुर्खियों में जो खबर है वो ये बता रही है कि मध्य प्रदेश में एक जिले में नहीं, कई निकायों में, कई पंचायतों में ये गड़बड़ियां हुई हैं। यानी एक जिले तक मामला सीमित नहीं है। और उसी जिलों की अगर हम बात करें, मंदसौर है, मुरैना है, सीहोर है, दंतिया है, ग्वालियर है, अशोकनगर, ये सब इस जिले शामिल हैं जहां पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में एक और बड़ी बात आई है, वो ये कि जो सागर जिला है वहां की मकरोनिया नगर पालिका है, और वहां पर हुआ क्या है दोस्तों कि तय संख्या, जो जनसंख्या है, उससे ज्यादा वोटर मिले हैं। यानी जितनी पालिका में कुल वोटर नहीं है उससे ज्यादा वोटर मिल गए हैं। जैसे कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव के वक्त उदाहरण देते हुए कहा था, बात यही खत्म नहीं होती है। भोपाल, राज्य की राजधानी भोपाल में 81 पते ऐसे मिले हैं, 80 से ज्यादा, जहां पर 50 से ज्यादा वोटर एक ही घर में रजिस्टर्ड हो गए हैं। बताइए अब इसे आप क्या कहेंगे? अब जब फर्जीवाड़े की बात सामने आ रही है, दावा राहुल गांधी का सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा यह जा रहा है कि जहां जरूरत से ज्यादा वोटर हैं, दर्ज हैं, उन सभी की अब फील्ड वेरिफिकेशन करवाई जाएगी। फील्ड वेरिफिकेशन क्यों? ताकि जांच में यह बात साफ हो सके कि कौन सा नाम फर्जी है और कौन सा नाम सही है। अब फर्जी नाम पाए जाए, फर्जी नाम पर कार्रवाई होगी, मतदाता सूची डिलीट कर दी जाएगी और फिर उसके बाद जांच होगी। गजब बात है। सवाल तो यही था ना कि कौन बीएलओ था, रिटर्निंग ऑफिसर कौन था? क्या उनकी जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं है? इसका जवाब क्या वो नहीं दे सकते बीएलओ कि भाई ये फर्जी वोटर जुड़े तो जुड़े कैसे? और क्या उनसे यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि कैसे एक ही पते पर आपने 100 वोटर को जोड़ दिया? कैसे जुड़ गए? क्या यह साफ नहीं होना चाहिए कि किस पार्टी को इन फर्जी वोटरों ने, अगर ये फर्जी वोटर हैं तो किसको लाभ पहुंचाया, किसको वोट किया? वैसे ही बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की जमकर क्लास ले रहा है, फटकार लग रही है, 3-3 सवाल पूछ रही है, जिसका जवाब अब चुनाव आयोग को महज 16 से 17 दिनों में तैयार करना है, जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। जिस पर राहुल गांधी ने सवाल किए, तेजस्वी यादव ने सवाल किए, और ऊपर से अब इस बीच मध्य प्रदेश से जो ये खबर निकलकर सामने आई है उसने सबके होश फाख्ता कर दिए। फर्जी तरीके से नए वोटर जोड़ने का मामला, क्या वाकई में कोई बड़ा खेल हुआ? अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, और क्या वाकई में राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे वो आपकी नजर में क्या वो सही साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं? फर्जी वोटर के जरिए एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने का क्या वाकई में खेल हुआ है, जिसका आरोप राहुल गांधी गाहे बगाहे लगाते रहे हैं और चुनाव आयोग से सवाल पूछते रहे हैं? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त, ये मंच आप ही का मंच है जहां खबरें और कलम गुलाम नहीं है, तो इसलिए इस मंच को सब्सक्राइब करिए। यह मंच आप ही का मंच है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।